गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर आप टैक्स पेयर्स एज अ रजिस्टर्ड पर्सन आपके लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम और ये समस्या जो है वो आ रही है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी जीएसटी के अंदर जो ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है, जिसको लेकर के डिपार्टमेंट भी अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आ जाए। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि आप एक दिन अपना जीएसटी पोर्टल लॉगिन करके देखते हैं कि चलिए रिटर्न भरते हैं, चेक करते हैं क्या चीजें पेंडिंग रह गई हैं। अब जैसे ही पोर्टल ओपन करते हैं, आप ये देखते हैं कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो गया है और आपको इस बात की जानकारी ही नहीं है। तो क्या उसके बाद आपके पास कोई रिकोर्स रहता है ये ग्राउंड लेने का कि हमें तो नोटिस भी नहीं दिया गया, बताया भी नहीं गया कि आपसे ये गलती हो गई है, और उसके पहले आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल होगा, सस्पेंड होगा। अब यहां पर इसके लिए आपको क्या चीजें समझनी है? इसके लिए आपको जो चीजें समझनी है वो है रूल 21A, जो बात करता है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की। अब यहां पर सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिएगा कि सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ये दो अलग अलग चीज होती है। डायरेक्ट सस्पेंशन जो है वो किया जाता है, कैंसिलेशन के पहले आपको सो कॉज नोटिस जो है वो दिया जाता है। अब यहां पर जो ये सो कॉज नोटिस का क्लॉज है, इस सो कॉज नोटिस के लिए सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या प्रोविजंस दिए गए, यहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो यहां बताया गया है वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन। अगर आपने खुद से अप्लाई किया फिर तो कोई बात ही नहीं। जो इसका पॉइंट नंबर 2 है, यानी कि सब रूल 2, ये कहता है वेयर द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजंस टू बिलीव दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन इज लाइबल टू बी कैंसिल्ड। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिलेशन के लिए बहुत ही उत्तम दर्जे का है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, अंडर सेक्शन 29 जहां कैंसिलेशन के लिए प्रोविजंस दिए गए, और रूल 21, क्योंकि रूल 21 में होता है कैंसिलेशन और कैंसिलेशन से पहले आता है रूल 21A सस्पेंशन। तो इसके लिए ही में सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पर्सन। डायरेक्ट यहां लिखा गया है कि अगर ऑफिसर को लगता है कि आपका जो नंबर है वो कैंसिल होना चाहिए, तो कैंसिल करने से पहले वो आपका नंबर सस्पेंड करेगा, और सस्पेंड करने के लिए आपको कोई प्रायर इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दिया जाएगा। पोर्टल पे जिस दिन आपको कैंसिलेशन का नोटिस मिल जाए, उसी दिन से आप मान लीजिए कि आपका नंबर जो है वो सस्पेंड हो जाता है। यानी कि नोटिस भेजने से पहले कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी, प्रायर इंफॉर्मेशन जो है नहीं दी जाएगी, और एक बार नंबर सस्पेंड हो गया तो आप उसके बाद अपनी जीएसटी रिटर्न्स वगैरह जो हैं वो नहीं फाइल कर पाएंगे, टैक्सेबल सेल्स वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आपका जो सस्पेंशन है, इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था, ये जो पॉइंट नंबर 2 आप देख रहे हैं, अमेंडमेंट नंबर 2, इसमें क्या चीजें पहले लिखी गई थी जो अब डिलीट कर दी गई हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 2 के लिए बताया गया, ओमिटेड वाइड नोटिफिकेशन नंबर 94/2022 बिफोर इट वाज रेड एज। ओमिट होने से पहले क्या बातें लिखी गई थी, यानी कि इस नोटिस आने से पहले भी आपको एक बार इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि आपसे ये गलती हो गई है, आप इस गलतियों को ठीक कीजिए, अदरवाइज आपको सो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा, जिसका मतलब होगा कि आपका नंबर जो है वो सस्पेंडेड है। एक बार नंबर सस्पेंडेड होगा ना, आपका पार्टी जिससे आप माल खरीद रहे हैं वो जीएसटीआर 1 में आपका जीएसटी अपलोड कर पाएगा, ना आप इनवॉइसेस बना पाएंगे, ना आप रिटर्न्स वगैरह फाइल कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं कैंसिलेशन ही आपको एक तरीके से मान के चलना है। तो ये पहले क्या बात यहां लिखी गई थी? पहले यहां लिखी गई थी, आफ्टर अफोर्डिंग द सेड पर्सन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो पहले जो था ही में, आफ्टर अफोर्डिंग द सेड पर्सन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन।
तो वो फ्रेज अब यहां से हट गया है, आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट आपका नंबर जो है वो सस्पेंड किया जाएगा। सस्पेंशन का मतलब है सो कॉज नोटिस फॉर कैंसिलेशन, उसका रिप्लाई नहीं दिया तो आपका नंबर जो है वो कैंसिल भी हो जाएगा। ये जितनी भी चीजें अमेंड होती है इसका डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग अपने टैक्स मैगजीन में इसलिए देते हैं ताकि ऐसी परेशानी आप लोगों को ना आए। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं कराया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशंस को बचा सकते हैं। अब यहां जो चीजें बताई गई हैं, पहला पॉइंट तो ये कि विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आपका नंबर सस्पेंड होगा। किस ग्राउंड में? वेयर अ कंपैरिजन ऑफ रिटर्न्स फर्निश्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 39। अब यहां सेक्शन 29 के अलावे मान लेते हैं आपने रिटर्न्स ही नहीं फाइल किया है। अगर आप अपनी रिटर्न्स नहीं फाइल करते हैं तो उस सिचुएशन में सेक्शन 29 और रूल 21 आ जाता है, एक्टिव हो जाता है और आपका नंबर जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। लेकिन इसका सब रूल 2A क्या कहता है कि वेयर अ कंपैरिजन ऑफ रिटर्न्स, अगर आपने रिटर्न फाइल करी है और रिटर्न फाइल करने के बाद उस फाइल्ड रिटर्न में कोई कंपैरिजन किया गया और उस कंपैरिजन में कोई मिसमैचेस हैं, चाहे वो जीएसटीआर 3B 2B का हो या फिर जीएसटीआर 13B का हो, किसी भी प्रकार का कोई भी एनालिसिस या कंपैरिजन करने के बाद कोई मिसमैच मिलता है तो उस सिचुएशन में registration shall be suspended and the said person shall be intimated in REG 1। नंबर पहले सस्पेंड होगा फिर आपको इंटीमेशन जाएगा REG 31 में जो सोकॉज नोटिस भी होता है और उसका कंप्लायंस आपको करना है। अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड, जो कि सब रूल 1 में हो, सब रूल 2 में हो या 2A में हो, shall not make any taxable supply during the period of suspension and shall not be required to furnish any return। सस्पेंशन की पीरियड में कोई इनवॉइस आप नहीं बना सकते, ना ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल the expression shall not make any taxable supply shall mean that the registered person shall not issue a tax invoice and accordingly not charge tax on such supplies। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन सुरक्षित रखने के लिए रिटर्न्स सही और सही तरीके से भरना बेहद इंपॉर्टेंट है और टाइमली रिटर्न भरना। इसका सब रूल 4 कहता है कि सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड अपॉन कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स बाय द प्रॉपर ऑफिसर अंडर रूल 22 एंड सच रिवोकेशन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑन विच द सस्पेंशन हैड कम इनटू इफेक्ट। जैसे ही आप कंप्लायंस पूरा कर देंगे ये मान लिया जाएगा कि आपका सस्पेंशन जो है वो रिवोक हो चुका है उसी दिन से जिस दिन आपका नंबर जो है वो सस्पेंड किया गया था। तो इसीलिए आपको नोटिस भेजा जाएगा सस्पेंशन के लिए, ये कतई जरूरी नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है अब आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि यहां पर ये फ्रेज जो है उसे डिलीट कर दिया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चल पाएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।